दोस्तों, आज मैं आपके डिमांड पे ये किमोनो स्वेटर बनाकर लाई हुई हूँ। इसे आप एक तरह से अंगरखा भी कह सकती हैं। ये बच्चों के लिए काफ़ी आरामदायक स्वेटर होता है, जिसे आप पहनाने में भी इसे आसानी होता है और ये एक तरह से कहिए तो काफ़ी आरामदायक स्वेटर है बच्चों के लिए। ये मात्र 150 ग्राम ऊन में तैयार हो चुका है। ये 0 से लेकर 6 महीने तक के बच्चे का स्वेटर है। इस स्वेटर की खासियत ये है कि आप जब भी बच्चे को पहनाएंगी स्वेटर, तो देखिए इस तरह से ये ओपन रहता है। आप बच्चे को आराम से पहना सकती हैं। यहाँ पे एक टिप बटन या कोई भी बटन की सहायता से इसे हम बंद कर लेंगे इस तरह से, और पहना लेने के बाद आप इसे इस तरह से डालकर और यहाँ पे डोरी की सहायता से बांध सकती हैं। देखिए इस तरह से डोरी बांध सकती हैं। अगर आप डोरी यहाँ पे नहीं लगाना चाहती हैं तो फिर आप इस पर कोई भी बटन वगैरह लगाकर डाल सकती हैं। बटन वगैरह यहाँ पे आप लगा सकती हैं, लेकिन डोरी डालने से ये देखने में खूबसूरत लगता है। देखिए स्वेटर में ये जो बना हुआ है ये काफ़ी खूबसूरत देखने में लगता है। और इसका पीछे तरफ का देखिए ये है पीछे का पल्ला। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए हम बेबी उल ले रखे हैं और इसे बुनेंगे हम 10 नंबर की सिलाई से। इस पे हम फंदा उठा रखे हैं 45 फंदा। अब इसे हमें कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ से सीधा बुनते चले जाना है। इस तरह से दोनों तरफ से सीधा बुनते हुए हमें इसे 6 इंच बनाकर कंप्लीट करना है। इस तरह से हम दोनों तरफ से, इस तरफ से भी सीधा बुनेंगे और जब उल्टा तरफ से आएंगे उल्टा तरफ से सीधा बुनेंगे। बुनते हुए हम 6 इंच इसका लंबाई तैयार कर लेंगे। अब इसे हम टोटल 6 इंच लंबा बुन चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई आपको 6 इंच इसका कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये इस तरह से रहेगा। 6 इंच कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें इस तरफ बाँह बनाएंगे और इस तरफ बाँह बनाएंगे। तो हम फंदों को उठाएंगे। तो हमें कितना फंदा इस तरफ उठाना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से भी आप फंदे को उठा सकती हैं। हम यहाँ पे 40 फंदा उठाएंगे। 11 12 13 14 15 16 17 18 30 हुआ है और 10 इसमें 1 2 3 4 5 8 9 9 10। देखिए अब यहाँ पे हम 40 फंदा इस पे उठा चुके हैं, डाल चुके हैं। एक तरफ का बाँह ये हो गया, 40 फंदा हम यहाँ पे डालें। अब इसे भी हम उसी तरह बुन लेंगे, दोनों तरफ से सीधा सीधा। देखिए ये शुरू में इस तरह से डालेंगे। तो इसे बुनते हुए हम यहाँ तक लेकर आएंगे। इस तरह से हम बुनते हुए इस तरफ आ गए। अब जितना फंदा हम इस तरफ बाँह में उठाए हुए थे, ठीक उतना ही फंदा हमें इस तरफ दूसरी बाँह में भी उठाना है। सिलाई को यूँ इस तरह से अपनी ओर कर लेंगे और देखिए, और इसमें फंदा डालना शुरू करेंगे। 40 फंदा डालेंगे।
30 हुआ है और 10 फंदा इसमें लेंगे। देखिए टोटल 40 फंदा हम यहाँ पे डाल चुके हैं। अब 40 फंदा डाल लेने के बाद में हम इसे फिर से सीधा सीधा उसी तरह बुनाई करेंगे। पहला फंदा हमें बुनना पड़ रहा है क्योंकि पहला लाइन है हमारा यहाँ पे। अगली लाइन से हम यहाँ पहला फंदा को उतार लेंगे तब बुनेंगे। पहला लाइन बुनने में हल्का सा दिक्कत होता है। तो चलिए इसे इस तरह से बुनते हुए हम यहाँ तक लेकर आते हैं। इस तरह से देखिए इसे बुनकर हम इस छोर तक ले आए। लास्ट में हम इसे इस तरीके से बुनेंगे और जब हम फिर अगला बुनेंगे, अगला लाइन हम यहाँ पे बुन रहे हैं, तो हमें क्या करना है, ये फंदा इस तरह से उठाना है और फिर से उतार लेना है और फिर से यहाँ से बुनाई शुरू कर देना है। देखिए इस ढंग से। तो इसे हम लंबाई इसका बुनेंगे 3 इंच से आप नाप लें। यहाँ ये जो बाह का लंबाई है ये हम 3 इंच बुनकर कंप्लीट करेंगे। जिस तरह से हम इसे 6 इंच बुनकर कंप्लीट किए, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 3 इंच से बुनकर कंप्लीट करेंगे। पूरा सेम एकदम बिल्कुल इसी तरह बुनते चले जाना है फंदों को, कहीं भी घटाना बढ़ाना अभी नहीं है इस पर। तो इसे 3 इंच बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए अब हम इसे 3 इंच बुनकर यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ये बाह का 3 इंच बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसमें हम जितना फंदा यहाँ बाह पे हम डाले हुए थे 40 फंदा, 40 फंदा रखने के बाद 12 फंदा और ले लिए हम, यानी 52 फंदा हमारा इस सिलाई पे हो गया। ये 3 इंच बुन लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक 52 फंदा हो गया। इस तरफ से भी हम 52 फंदा ले लेंगे और बीच में जो 23 या 21 जो भी फंदा बचेगा, बीच के फंदों को हम बंद कर देंगे। यहाँ यानी कि यहाँ पे हम गला की घटाई करेंगे, गले की घटाई यहाँ पे करेंगे। फिर बाह आपका, इसके बाद बाह फिर से और इतना 3 इंच और बुनाएगा। इसके बाद फिर आगे पल्ला बुनेंगे, यानी कि यहाँ से हम अलग अलग कर लेंगे बुनाई। इस पल्ले की बुनाई अलग करेंगे, इस पल्ले की बुनाई अलग करेंगे। तो देखिए हमें किस तरह से करना है। यहाँ पे हम 52 फंदा इस पर अलग किए हुए हैं। अब 52 फंदा अलग कर लेने के बाद हम यहाँ से बुनेंगे। देखिए ये एक फंदा बुने, ये 2 बुने और ये दो बुने। 2 बुनने के बाद इसे हम इस तरह से 2 का 1 कर लिए। फिर से फंदे को इस तरफ करेंगे, इस फंदे को भी इस तरफ करेंगे और फिर से हम इसे एक बार बुने, इसे एक बुने और इसे एक बुने। अब ये दोनों को हम बंद कर लेंगे। देखिए इस तरह से घटाइएगा तो काफ़ी अच्छा आता है। एक सेकेंड, यहाँ पे हमें एक फंदा मात्र बुनना था, ये फंदा को हम नहीं बुनेंगे और इसे हम इस तरफ कर लेंगे और ये 2 का 1 करेंगे। देखिए ये 2 का 1 करेंगे। फिर से हम फंदे को सिलाई पे ले लेंगे, इसे भी ले लेंगे सिलाई पे और फिर से हम इस फंदे को एक बार बुनेंगे। बुन लिए, इस फंदे को भी एक बार बुनेंगे। बुनने के बाद इसे हम इस तरफ उतार लेंगे और 2 का 1 करेंगे। ये हो गया। फिर से फंदे को इस तरफ ले लिए, दोनों फंदे को, और फिर से एक ये बुने और एक ये बुने और इसे यहाँ पे ला के दोनों को 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से हम फंदों की घटाई करेंगे। अगर आप दूसरे तरीका अपनाना चाहते हैं, दूसरा सिंपल तरीका से आप घटाना चाहते हैं तो आप घटा सकते हैं। हम इस तरीका से बुनते हुए देखिए इसे कुछ हम इस तरीके से लेकर आएंगे यहाँ पे, जो देखने में सुंदर लगेगा।
12 फंदा हमें कम करना है। तो इस तरह से देखिए, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसका ये जो चोटी नुमा बन जाता है, देखने में सुंदर लगता है। हम बुनकर इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखने में ये कुछ इस तरह का लगेगा, देखने में सुंदर लगता है ये। इसमें आप ऊपर से बॉर्डर नहीं भी बनाएंगी तो चलेगा, इसलिए हम इस चीज़ को बतला रहे हैं। अब बुन लेने के बाद अब हम यहाँ पे सबसे पहले इस पल्ला को तैयार करेंगे। तो इस पल्ला को तैयार करने के लिए देखिए हमें क्या करना है, किस ढंग से करना है। सबसे पहले हम इस लाइन को बुनकर कंप्लीट करेंगे सीधा सीधा तरफ से, क्योंकि हम यहाँ पे जो डिज़ाइन डाले हुए हैं दोनों तरफ से सीधा ही बुना जाएगा। इसके बाद हम पलट लेंगे, सबसे पहले इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब उल्टा तरफ से हम पूरा फिर से सीधा बुनते हुए यहाँ तक आएंगे। यहाँ पे फिर हम आपको बतलाएंगे किस तरह से बुनना है, क्योंकि जो हम अभी घटाते हुए फंदे को बंद करते हुए जो हम डिज़ाइन इस वक्त डाले हुए हैं, उसी डिज़ाइन को हमें बरकरार रखना है अभी काफ़ी दूर तक। घटाते हुए भी हम जो गले की घटाई करेंगे, आगे पल्ला गले की घटाई, उसमें भी हम इस चीज़ को बरकरार रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम ये दूसरा लाइन हमारा जा रहा है और 2 लाइन हम बिल्कुल बिना घटाए हुए बुनेंगे। 2 लाइन सबसे पहले हम ये बुन लेते हैं। तो हमें जो लाइन यहाँ पे बुनना है, उस लाइन में देखिए जब हम गले की तरफ आएंगे तो हमें क्या करना है। अभी हमारे पास यहाँ काफ़ी फंदा है, जब हमारे पास यहाँ 2 फंदा बच जाएगा तो हम रुक जाएंगे। देखिए अब हमारे पास 2 फंदा बच गया। फंदे को हम अपनी ओर कर लेंगे और फिर दोनों को हम इस तरह से उतार लेंगे, फिर से पलटेंगे। इस चीज़ को हम लाने के लिए, ये जो आप देख रही हैं, इस चीज़ को लाने के लिए हम इस तरह से बना रहे हैं। तो हम फिर पलट लिए। पलटने के बाद अब हम सीधा तरफ से इसे बुनेंगे। 1 2, फिर से हम बुनाई यहाँ पे बरकरार रखेंगे। हमें 4 लाइन बिल्कुल इसी तरह से प्लेन बुनना है। तो ये तीसरा लाइन जा रहा है, चौथा लाइन बुन लेते हैं हम। चौथा यहाँ से बुनकर 5वां जब हम सीधा तरफ आएंगे तो फिर हम आपको आगे बतलाएंगे किस तरह से करना है। देखिए हमारा चौथा लाइन यहाँ पे बन रहा है। 4 लाइन हमें बिना घटाए बिना बढ़ाए हुए इसी तरह बुनना था। तो जब हम चौथा लाइन पे आए हैं, यहाँ भी हम 2 फंदों को उतार लेंगे। फंदे को अपनी ओर करेंगे, बचा हुआ 2 फंदा, ये दोनों फंदों को हम सिलाई पे उतार लेंगे। और अब हम फिर से इस तरफ आ गए। देखिए तो ये बनने में कुछ इस तरह का लगेगा देखने में। यहाँ पे जब पूरा बनेगा तब पता चलेगा। अब हमें क्या करना है कि ये तो 2 बन गया, 2 लाइन हम यहाँ यानी 4 लाइन हम पूरा प्लेन बना लिए। अब हमें जो बनाना है, देखिए गले की घटाई हो गई। अब हमें जो बनाना है उसमें फंदे को हमें बढ़ाते चले जाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा बुन लेंगे, दूसरा फंदा भी बुन लेंगे, तीसरा फंदा बुनेंगे, चौथा फंदा बुनेंगे। 4 फंदों को हम यहाँ बुन लिए। अब 5वां में हम ये फंदा उठाएंगे यहाँ से और 1 फंदा बढ़ा लेंगे। अब फिर से हम बुनते चले जाएंगे, यानी कि प्रत्येक बार हमें 4 फंदे के बाद 1 फंदा बढ़ाते चले जाना है। अभी कुछ दूर तक हम इसी तरह बढ़ाते हुए चले जाएंगे और उल्टा तरफ से जब आएंगे तो 2 फंदों को उतार लेंगे और जैसा हम यहाँ पे बुन रहे हैं उसी तरह हम बुनेंगे। तो चलिए पहले हम इस लाइन को कंप्लीट करते हैं। और जिस तरीके से हम इस
इस तरफ का पल्ला बुन रहे हैं, ठीक उसी तरीके से हम दूसरे तरफ का भी पल्ला बुनेंगे। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होगा कि उतार रहे हैं हम फंदे को जब ये सीधा है हमारा, और जब हम ये उधर इस तरफ जब हम बनाएंगे तो उल्टे तरफ से फंदे को उतारेंगे। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। तो हम इसे यहाँ से यहाँ तक बुनकर फिर यहाँ से यहाँ तक लाकर यहाँ तक लाते हैं। अब देखिए, अब हम ये उल्टा तरफ से बुन रहे हैं, तो उल्टा तरफ से हमें हर बार 2 फंदों को छोड़ना है। ये 2 फंदे को अपनी ओर कर लेंगे, ये 2 फंदों को हम उतार लेंगे। उतारने के बाद पलट लेंगे और पलटने के बाद फिर से हम ये 2 फंदों को बुनेंगे, 1 2 और 2 फंदा बुनेंगे, 1 2। अब 4 फंदा हमारे पास हो गया। अब 4 के बाद हमें 1 फंदा बढ़ाना है। तो हम इस तरह से जैसा बतलाए हैं उस तरह से हम फंदे को बढ़ाते चले जाएंगे। तो हर बार अभी जब तक हमारा ये बाँह कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक तो फ़िलहाल हम इस तरफ फंदे को बढ़ाते चले जाएंगे। तब तक क्या हमें और भी कुछ दूर तक बढ़ाना है, हम आगे आप लोगों को बतलाते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले ये चीज़ जान लें कि यहाँ से जो ये 2 धारी था, ये यहाँ तक तो हमारा 3 इंच हो गया। ये 3 इंच हो गया हमारा। यहाँ हम गिनते हैं धारी कितना हुआ है, उस अनुसार हम आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 16, हाँ 16 धारी में हमारा ये 3 इंच बनकर कंप्लीट हुआ। और ये 2 जो आप धारी देख रही हैं, ये 2 तो हम बिल्कुल प्लेन बनाए थे, बिना घटाए हुए, सिर्फ सीधा बनाए। ये कंधे के लिए है। इस तरह जब हमारा कंधा यहाँ पे इस तरह होगा तो कंधे के लिए हम बनाए थे। अब यहाँ जितना हम धारी हमारा यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक 2 फंदों को 2 धारी छोड़कर उतना धारी हम इस तरफ भी बना लेंगे। यानी कि ये 2 छोड़कर 3 इंच यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से लेके आगे तक 3 इंच हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। सिर्फ हमें इस चीज़ को ध्यान देना है कि ये जो आपका फंदा यहाँ पे बढ़ रहा है, इस फंदा को हम इसी तरह बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे हर बार बढ़ाना है। और ये 2 फंदा जो हम उतार रहे थे, इन 2 फंदों को उतारेंगे। देखिए, आपका इस तरह से यहाँ पे बनकर किनारी तैयार होगा। तो हम इसे 3 इंच बुनकर तैयार कर लेंगे। लेकिन सिर्फ एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, फंदे को यहाँ हमें बढ़ाना है। तो इस तरह से आप देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से ये बाँह पूरा कंप्लीट हो गया है बनकर। 3 इंच इस तरफ था, 3 इंच इस तरफ है, बीच में 4 लाइन, ये धारी का 2 लाइन हम बीच में छोड़े हुए हैं। अब बाँह कंप्लीट हो गया है। अब आप इसे देख सकती हैं, इस तरह से जब हम मोड़ेंगे तो ये बाँह यहाँ तक इतना चौड़ा आपको ये बाँह आएगा, जो कि बच्चे के लिए फिट है। अब हम यहाँ पे जो 40 फंदा उठाए हुए थे बाँह का, उन 40 फंदों को हम बंद कर देंगे। यहाँ पे 40 फंदा बंद कर देंगे। तो चलिए बंद करते हैं। बंद हम कुछ इस तरह से करेंगे, 2 फंदों को एक साथ लेंगे और ये 2 फंदा एक साथ बंद किए, फिर से सिलाई पे फंदे को डालें, 2 फंदा एक साथ बंद किए। इस तरह से हम बंद करते चले जाएंगे। तो 3 अभी हमारा यहाँ हुआ है, 4 40 फंदा हमें बंद करना है।
ये 30 फंदा हुआ और 10 फंदा हम बंद कर लेंगे। ये हो गया हमारा 40 फंदा बंद हो गया। अब एक बार हम समझ लेते हैं कि यहाँ हम किस तरह से किस ढंग से बनाए हुए हैं, ज़्यादा आसानी होगा आप लोगों को। ये देखिए ये सीधा है हमारा, ये जो पल्ला देख रही हैं ये इस तरफ सीधा है, तो ये उल्टा हो गया। अब हम बाँह को यहाँ पे इस ढंग से लाएंगे और यहाँ बाँह हमें सुई धागा की मदद से सिलना होगा और देखिए ये इस ढंग से आएगा। तो अभी हमारे पास यहाँ कितना फंदा है, ये देखिए ये इस ढंग से यहाँ तक चला आएगा, फिर कुछ दूर ये बिल्कुल सीधा बुनाएगा। ये बाँह भी कंप्लीट होगा, इसका भी गला इसी तरह से चला आएगा। देखिए इस तरह से आएगा, फिर यहाँ प्लेन आएगा। तो इसे हमें और कितना दूर तक बनाना है, जैसे इस पे हम फंदा 45 लिए हुए थे, यहाँ पे हम फंदा 45 लिए हुए थे, तो हम अभी बढ़ाएंगे फंदों को। 45 लिए थे हम, 40 फंदा इस पे करेंगे। अभी हमारे पास है 5, 10, 15, 20, 25, 29 फंदा है अभी हमारे पास है। इसे हमें कितना करना है, 29 फंदा है तो 40 फंदा करना है, क्योंकि ये हम 45 फंदा लिए हुए थे। 5 या 8 फंदा कम कर लेंगे हम। तो अभी हमें बढ़ाते चले जाना है। तो अब देखिए ये जो बढ़ा रहे हैं हम, ये कुछ देखने में इस तरह का लग रहा है, ये कुछ देखने में इस तरह का लग रहा है। ये जो 2 लाइन का आपका ये चीज़ जा रहा है, ये खूबसूरती को बढ़ा देता है। आप इसमें किनारे से कुछ भी नहीं बना सकती हैं, क्रोशिया की मदद से, या कोई भी बॉर्डर वगैरह आप नहीं दे सकती। देखने में खुद में बहुत खूबसूरत लगता है। तो देखिए हमें इसे अब हमें यहाँ पे बढ़ाकर 40 करना है। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे, हमें 40 फंदा बढ़ाना है। तो हम 40 फंदा बढ़ाते हुए इसे बुनकर कंप्लीट करेंगे कुछ दूर तक। तो चलिए हम इसे बनाकर कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए एक बार और हम यहाँ पे आप लोगों को बतला दें किस तरह से यहाँ पे बढ़ाना है। देखिए ये 2 फंदों को तो हम उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये 2 फंदों को उतार लेंगे। अब पलटेंगे इसे हम, पलटेंगे। पलटने के बाद इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए इस तरह से बुनेंगे, फिर दूसरा भी बुनेंगे। ये तो बन गया आपका, लेकिन हमें यहाँ पे फंदा बढ़ाना है, तो 3, 4 फंदों के बाद हम बढ़ाएंगे यहाँ पे, जैसा कि हम बतला चुके हैं आप लोगों को। तो बढ़ाकर हमें यहाँ फंदों की संख्या 40 करना है। तो इस तरह से हम बढ़ाते चले जाएंगे, ये बढ़ता चला जाएगा, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो चलिए पहले हम एक पल्ला तैयार करते हैं, फिर हम इस तरफ का पल्ला उसके बाद हम बतलाएंगे। सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ बताना होगा कि ये किस तरफ से बनेगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम 40 फंदा कर चुके हैं, 40 फंदा बुन चुके हैं। अब इसे हमें क्या करना है, ये आपका इस तरह से आ जाएगा आकृति में। इसे यहाँ से बिल्कुल प्लेन बिना फंदा बढ़ाए हुए बस बुनते चले जाना है, जिसका लंबाई हम यहाँ से यहाँ तक रखेंगे। यानी कि यहाँ तक अब बुन चुके हैं हम, इसे लंबा हमें और इतना दूर तक बुन लेना होगा, बुनकर तैयार कर लेना होगा। ये हो गया। और इसमें देखिए इसमें हम क्या किए थे, यहाँ पे इसमें हम इस तरफ से 2 फंदों को बुन रहे थे, तो हमारा कोण बनकर तैयार हुआ था। अब हम इसमें जो बुनेंगे तो इसमें हम इस तरफ से 2 फंदों को उतार लेंगे। देखिए जब हम बुन कर आएंगे तो यहाँ 2 फंदों को हम उतार लेंगे, और जब हमें बुनना होगा तो हम उल्टा इस तरफ से बुनेंगे। चलिए हम आप लोगों को ये दिखलाते हैं कैसे यहाँ पे बुनेंगे। सबसे पहले हम ऊन यहाँ जोड़ लेते हैं। इसे हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे हमें किस तरफ करना है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे हम बिना
बढ़ाए हुए, बिना बढ़ाए हुए 2 लाइन इस तरह से बुन लिए थे। तो हमारा ये हो गया उल्टा। उल्टा हमें नहीं बुनना है, इस पे हमें सीधा बुनना है। तो हम सबसे पहले इसे भी उतार लेते हैं इस तरह से। देखिए यही इसी जगह से हम यहाँ से ही हम शुरू कर देते हैं बुनना। 2 फंदा उतार लेंगे इस तरीके से और यहाँ से हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद फंदे को हम नीचे की ओर कर लेंगे और बुनना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे हमें नहीं बढ़ाना है। 2 लाइन पहले हम बुन लिए थे, उसके बाद हम बढ़ाए थे। इस चीज़ को ध्यान में रखना है हमें बीच में, क्योंकि ये तो अभी बाह तैयार हो रहा है इस तरफ का। ये सिर्फ हम आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ हम आप लोगों को बतला रहे हैं सीधा तरफ से किस तरीके से। नहीं तो अगर आप लोग इसी ढंग से, जिस ढंग से हम इस तरफ बुने उस ढंग से बुनेंगी तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि इस तरह का हो जाएगा। सामने का पल्ला ऐसे हो जाएगा और हमें इसे इस ढंग से बुनना है। तो सबसे पहले चलिए इसे हम एक लाइन यहाँ पे बुन के तैयार करते हैं। इसके बाद जब हम उस तरफ आएंगे पलट कर, तब फिर हम आप लोगों को बतलाते हैं कैसे यहाँ पे बुनना है हमें। लेकिन आप लोग यहाँ पे ये लाइन रेगुलर देख लीजिए, लगातार आप लोग देखिए ताकि यहाँ पे समझ सकें। और ठीक उसी तरह से जैसे हम बाह की घटाई किए हैं उसी तरह से बाह भी घटाना है। और बाह घटाने के बाद में 40 हमें बढ़ाकर 40 फंदे को बढ़ाते हुए 40 फंदा कंप्लीट करना है। तो देखिए ये एक लाइन हमारा यहाँ पे बन के कंप्लीट होता है। अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर से हम यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। ये सीधा तरफ से बन रहा है, एक तरह समझिए तो ये सीधा पल्ला है। अब देखिए सीधा पल्ला में हम गले के पास किस तरह से बुनेंगे, इस चीज़ को देखिए। सबसे पहले हम इसे यहाँ तक, जब हमारे पास 2 फंदा बचा रह जाएगा तब हम यहाँ पर बुनना बंद कर देंगे। इस तरह से देखिए हम इन फंदों को बुन लिए यहाँ तक। अब हमारे पास 2 फंदा बचा हुआ है मात्र, तो इसे हम सीधा बुनेंगे। देखिए यहाँ पे एक सीधा दूसरा सीधा, ये सीधा बुन लिए। अब हम जब इस तरफ आएंगे पलटेंगे जब हम, तो देखिए जब हम पलटेंगे तो ये 2 फंदों को हम उतार लेंगे, एक और एक, 2 फंदों को उतार लेंगे। फंदा को इस तरह से हम नीचे की ओर ले जाएंगे और इसे इस तरीके से बुनेंगे। अब इसे आप अगर चाहती हैं यहाँ पे जोड़ना तो जोड़ भी सकती हैं, जैसे कि हम इसे इस तरफ कर लिए। अब यहाँ पे हम इसे जोड़ लेते हैं, वरना ये खुलने का डर है। अब नहीं खुलेगा। फंदे को नीचे की ओर ले जाएंगे और इसे बुनना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसी चीज़ को करना है। इस तरह से आप करेंगी तो जिस तरह से हमारा यहाँ पे चला आ रहा है चोटी, दो चला आ रहा है, वो यहाँ भी चला आएगा। ये सिर्फ हमें 2 लाइन बुनना है, इसके बाद फिर हमें बढ़ाते चले जाना है फंदे को। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और बिल्कुल सेम तरीक़ा से जिस ढंग से हम इस तरफ का पल्ला बुने हुए हैं उसी तरह से हम इस तरफ का भी पल्ला बुनेंगे। बाह जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे 40 फंदा बंद कर लेंगे और इसके बाद बढ़ाते हुए हम यहाँ 40 फंदा कर लेंगे सिलाई पे। उसके बाद हम प्लेन बुन लेंगे। तो इस तरह से देखिए दोनों पल्लों को हम बनाकर यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब सिर्फ आपको सिलाई यहाँ से यहाँ तक करना है और यहाँ से यहाँ तक करना है।
इसमें सिर्फ ये तरीका हम बतलाएंगे आप लोगों को बंद करने का, जो बंद करने का तरीका ये, ताकि आप लोगों को कुछ अलग से एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी ना करना पड़े आउटलाइन के लिए। तो ये हम किस तरह से बंद करेंगे। दो फंदों को एक बार, ये हो गया, फिर से दो फंदों को एक बार लेंगे, इस तरह से भी आप बंद कर सकती हैं। और जो इसमें हम बनाए हुए हैं उसे हम इस ढंग से बनाए हुए हैं। देखिए ये दो फंदों को एक बार हम एक बंद किए, अब दो फंदों को फिर से एक बार बंद करेंगे, ये हो गया। फिर से सिलाई पे ले लेंगे फंदों को, ये फिर से इसे बुनेंगे इस तरीके से, फिर दो फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर से दोनों फंदों को हम इस सिलाई पे ले लेंगे और एक बार इसे बुनेंगे और इसके साथ में इसे मिलाते हुए दोनों फंदों को बंद कर देंगे, दो का एक कर देंगे। बस इसी चीज़ को हमें दोहराते चले जाना है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, आपका देखने में कुछ इस तरह लगेगा, अच्छा लगता है देखने में। तो जैसा कि हम इसमें भी फंदों को बंद किए हुए हैं, ठीक इसी तरह से इसमें भी फंदों को इसी ढंग से बंद करेंगे। तो इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद इसे आप सिल लें। सिलने के बाद में हम आप लोगों को बतलाएंगे कहाँ पे हमें इसमें डोरी डालना है या बटन डालना है। इस तरह से देखिए, इसे हम बगल से भी सिल चुके हैं, दोनों तरफ बगल से, और बाँह मोड़ चुके हैं। इतना बाँह हम मोड़े हुए हैं क्योंकि बाँह यहाँ पे हम कुछ लंबा बनाए हुए हैं, और जो ये स्वेटर बनता है इसमें बाँह अधिकतर में कुछ मोड़ा हुआ ही रहता है। अब हम यहाँ पे चाहे तो अगर आप टिप बटन लगाना चाहती हैं तो टिप बटन लगा सकती हैं, या आप डोरी लगा सकती हैं। तो चलिए हम इस पर डोरी आप लोगों को लगाने का तरीका बतलाते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से ऊन को कुछ बीचों बीच से ले लेंगे। देखिए जैसे कि ये हम ले लिए। अब ये जो आप यहाँ पे देख रही हैं, जहाँ से बढ़ाना हम फंदों को बंद किए हुए हैं, उस स्थान से हम क्रोशिए की मदद से बनाएंगे। देखिए ये यहाँ पे हम फंदे को बढ़ाना बंद किए हुए हैं, तो इसी स्थान पे हम ले लेंगे और इसे इस तरह से लेकर सबसे पहले हम देखिए इस तरीके से ले लेंगे, या तो इसे आप थोड़ा सा और यहाँ से लें ताकि ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा हम अंदर की ओर से लेंगे। अब इसे हम सबसे पहले चेन बना लेंगे। सिंपल जो चेन हम क्रोशिए में बनाते हैं, चेन को कुछ हम लंबा बना लेंगे। सत्रह, 18, सॉरी यहाँ पे 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 33, 36, 37, 38, 39, 40। देखिए हम यहाँ पे 40 रख लिए हैं ताकि थोड़ा सा डोरी बड़ा हो, छोटा ना हो। अब 40 रखने के बाद हम यहाँ पे एक फ्लावर की तरह से बनाएंगे। या तो आप गोल बना सकती हैं, या तो फिर देखिए आप एक दूसरे तरीके से बना सकती हैं। इसे हम इस ढंग से लेंगे फंदे को, और एक में से हम सबसे पहले डबल क्रोशिया कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखिए एक डबल क्रोशिया किए, फिर इसी जगह से हम दूसरा डबल क्रोशिया भी करेंगे। ये 2 हो गया। इसी जगह से तीसरा भी कर लेंगे, 3 हो गया। फिर से 4 हो गया। फिर से अब इसमें देखिए 4 1 5 हम डबल क्रोशिया एक चेन से करेंगे, ठीक है। 5 डबल क्रोशिया, यहाँ से हम एक चेन से 5 डबल क्रोशिया किए। अब फिर अगला चेन पे लेंगे हुक को, और अगला चेन से भी हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5। देखिए अब हमारा यहाँ पे धागा 1 आ गया है, तो हम इस धागे को हमें डबल करना होगा। पे
हम धागे को डबल कर लेते हैं इस तरह से। ये हो गया, फंदे लेंगे। अभी हमारा यहाँ 5 बन गया। अब हमें अगला चेन से 5 और बनाना है। देखिए अगला चेन से 5 और डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5। अब देखिए इसे हम गोल घुमाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से घुमाएंगे। देखिए यहाँ आपका ये बनकर तैयार हो गया। हम इसे यहाँ पे हम इसे कट कर लेते हैं। फिर सुई धागा की मदद से हम इसे सिल लेंगे। थोड़ा लंबा ही रखते हैं। अभी देखिए हम इसे किस तरह से इसका रूप देंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ को आप क्रोशिया से ही एडजस्ट कर लें। ये हो गया, ये हो गया। इसे भी कट कर लेंगे यहाँ तक। अब सुई धागा की मदद से हम इसमें अगर डबल धागा जाएगा सुई पे तो हम डबल ले जाएंगे, वरना हम एक धागा लेंगे। कोशिश हमारा रहेगा। देखिए डबल चला गया इस तरह से। अब इसे में क्या करना है, सबसे पहले इसे मोड़ लेना है, इस तरह से घुमा लेना है। एक फूल का रूप हमें दे लेना है। देखिए इस तरीके से फूल का रूप दे लिए हम ये। अब यहाँ पे इसे इस ढंग से निकालेंगे। ये हो गया। फिर से हम ये यहाँ पे निकालेंगे। अगर आप इसे सिलना नहीं चाहती हैं तो आप पेस्ट कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें सिलना यहाँ ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे का स्वेटर है, सिला हुआ रहेगा तो जल्दी खुलने का डर नहीं रहता है। देखिए ये हो गया। अब हम यहाँ पे बचा हुआ धागा कट कर लेंगे। अब इसे क्रोशिया की मदद से हम अंदर की ओर ले जाएंगे। तो देखिए कि ये प्यारा सा डोरी आपका बनकर यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो जिस तरह से हम यहाँ पे एक डोरी बनाए, उसी तरह से देखिए दूसरी जगह भी बनाएंगे, ताकि इसे बांधने का हो। इस तरह से एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से इसे सेट कर लें। अंदर में भी अगर आप डोरी देना चाहती दे सकती है, वरना आप टिप बटन यहाँ पे डालकर इसे सिल सकती हैं। देखिए ये यहाँ पे पड़ेगा एक, तो हम ऊन ले लेते हैं। अगर हमें ऊन थोड़ा बड़ा लेना होगा ताकि बीच में जॉइंट रहे, बीच में फिर से ऊन जोड़ना ना पड़े, तो हम ये 2 ऊन को एक साथ 2 गोला में एक साथ मिलाकर ले लिए हैं। अब देखिए अब हमें यहाँ पे बनाना है, इस स्थान पे। एक बीचों बीच से इस तरह से हम निकाल लेंगे। देखिए ये हो गया। अब हम इसे यहाँ पे बनाते चले जाएंगे। जितना इस तरफ आप रखे हुए थे 40 था शायद चेन, तो 40 हम यहाँ भी रखेंगे। चालीस हो गया। अब यहाँ पे फिर से फंदे लेंगे और ये चेन पे हुक को डालकर हम डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। एक चेन से 5 डबल क्रोशिया।
3 4 और ये रहा 5। देखिए एक चेन से 5 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से फंदे लेंगे अगली चेन से, फिर से 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5। फिर से अगली चेन से 5 डबल क्रोशिया। 3 चेन से हमें लेना है, क्योंकि हम ज़्यादा यहाँ बड़ा फूल तो बना नहीं रहे हैं, छोटा सा फूल हमारा यहाँ पे बन रहा है। ये रहा 5। अब हम इसे बंद कर लेंगे और सुई में धागा डालेंगे। ये हो गया। अब इसे देखिए धागा हम डाल चुके हैं। अब यहाँ से लेंगे, यहाँ से, और इसे हम घुमाते चले जाएंगे इस तरह से। इस तरह से घुमाते हुए हम यहाँ तक ले आए। अब इसे सिल लेंगे डालकर, ताकि ये हो गया। अब हम एक जगह गांठ लगा लेंगे। जिस तरह से हम उसमें बनाए उसी तरह से इसमें बनाएंगे। 2 गांठ लगा लेते हैं। ये हो गया। अब इतना बड़ा ऊन तो रहेगा नहीं, इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और क्रोशिया की मदद से अंदर की ओर ले आते हैं। ये अंदर की ओर चलाएगा। अंदर की ओर आ गया। देखिए इस तरह से सिंपल सा प्यारा सा बनकर तैयार हो गया। अब हम इसमें यहाँ पे हम नहीं लगाए हुए हैं, यहाँ पे हम बाद में लगा लेंगे। ये देखिए जो ये निकला हुआ है नज़र आ रहा है, इसे हम अंदर की ओर ले लेंगे क्रोशिया की मदद से इस तरीके से। और अब हम इसे इस तरह से आप बांध सकती हैं। देखिए देखने में सुंदर लगता है, प्यारा सा लगता है। तो इस तरह से ये बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।